हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में, उसके पार्ट्स और वर्किंग सब कुछ समझने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दिखता है। तो ये भाई साहब जो बातें हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, ये आप सबने देखा हुआ है। इंजन ये कहाँ देखते हो आप? कार का बोनट ओपन करो, आपको दिख जाएगा। आप बाइक के आगे देखोगे इंजन, वो आपको इंजन है जो वो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, बाइक में हमारे पास होता है। तो ये जो होता है ये वर्क कैसे करता है, तो उसके बारे में समझते हैं। देखिए, बात जो शुरू होती है, कहानी शुरू होती है भाई साहब हमारी पुरानी जिंदगी से, आदिवासियों से। तो हमारे जो पुराना पूर्वज थे, ठीक है, आराम से मजे में रहते थे, गांव में रहते थे, मस्ती करते थे, बहुत मजा आता था, ठीक है, मस्ती करने का। लेकिन हम इंसान हैं, इंसानों से रुका नहीं जाता, ठीक है। खुशी हमसे बर्दाश्त नहीं हुई ना, मस्त खुशी में खेलते थे ना, आप भी ऐसे मस्ती में करते होगे। हमने पंगे ले लिए। पंगे क्या ले लिए? पंगे ये लिए कि हमने बना ली साइकिल, बस यहां पंगा डाल दिया। मस्त नहीं तो आप खुद बताओ, मस्ती में नहीं रह रहे थे, आराम से रह रहे थे। अब देखो, ये लगा लिए पहिए। जब पहिए लग गए इंसान को, साइकिल जल गई, बस पंगा वहीं पड़ गया और बंदा भागना स्टार्ट हो गया। और साइकिल में इन्वेंशंस हुई धीरे धीरे, कैसे कैसे साइकिल्स आगे देखो। लेकिन इंसान बड़ी खतरनाक चीज, इंसान क्या चाहता है? इंसान चाहता है कि हमारा फोर्स ना लगे, हमारा फोर्स ना लगे, हमारा जोर ना लगे, लेकिन हमारी चीज चल जाए। हमें क्या चलाना, मेन क्या है? हमें आगे जाना है, हमें कहीं जाना है। हमें कहीं जाना है तो हमें पैडलिंग करनी पड़ेगी। पैडलिंग करनी है तो हमें यहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा भाई साहब, यहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये जो फोर्स लगेगा तभी तो चलेगी हमारी साइकिल। तो आपने देखा है, सिंपल सी बात है, आपने साइकिल सबने चलाया हुआ है। तो हमारे पास वो जो पैडलिंग करते हो ना, पैडल मारते हो, वो क्या करते हो आप? रोटरी मोशन कर रहे हो, आप रोटरी मोशन कर रहे हो, और ये ऊपर नीचे लेग जा रही है, लेग ऊपर नीचे जा रही है। तो आप एक मोशन ट्रांसफर कर रहे हो, कौन सा? रेसिप्रोकेटिंग को आप बदल रहे हो, रेसिप्रोकेटिंग को आप बदले हो रोटरी में, रोटरी में बदल रहे हो। बात समझ रहे हो? तो आप एक मोशन कर रहे हो। लेकिन हम चाहते हैं भाई साहब, हम हैं सबसे सुस्त प्राणी दुनिया के, कि हमारा जोर ना लग जाए कहीं पे, हमारा जोर ना लगे। इसलिए इन्वेंशन हो गई। इन्वेंशन किस बात की हो गई? इन्वेंशन हुई भाई साहब कि इस साइकिल को चलाने के लिए हम पेट्रोल का यूज करें, पेट्रोल का यूज करें इस साइकिल को चलाने। किस तरह से? हमने भाई साहब इसको, जो पैर हमने लेग थी ना हमारी, अब जो लेग आप जोर लगा रहे हो, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया और ऊपर लगा दी इसके एक, यहाँ पे इसको कहते हैं हम, ये पहले आगे जोड़ ले, फिर आप नाम पता लग जाएगा। और यहाँ पे एक लगा दिया पिस्टन, पिस्टन लगा दिया। और पिस्टन को चलाने के लिए यहाँ पे आग जलाई गई, ऊपर आग चलाई गई, धमाका किया गया, आग का धमाका किया गया, आग का पेट्रोल का यूज किया गया। और ये जो धमाका है, इसको एनक्लोज करने के लिए, ये धमाके की जो पावर है वो बाहर ना जाए, उसके लिए यहां पे एक सिलेंडर बना दिया गया। बस इतनी सी बात। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये जो है भाई साहब, इसके अब थोड़े से नामकरण करने पड़े, क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस करनी थी, ठीक है। तो इसके लिए नामकरण जो किए गए, इसके वो नाम लिख लेंगे हम साथ साथ। इसको हमने कह दिया सिलेंडर, इसको कह दिया सिलेंडर। देखिए, सिलेंडर कोई भी हो सकता है। आप मान लीजिए, मैं कोई भी राउंड शेप हो, सीधा हो, वो सिलेंडर होता है। ये नहीं है कि लाल कलर का गैस सिलेंडर हमारे घर में पड़ा है वही सिलेंडर, नहीं। आप पानी का गिलास पीते हो, ठीक है, आप बोतल पकड़ते हो, ये सब सिलेंडर का शेप होती है। ये सिलेंड्रिकल शेप है, एक राउंड शेप होगी, इसके अंदर हमने पिस्टन डाल दिया और ये पिस्टन के ऊपर धमाका किया गया पेट्रोल का, पेट्रोल जलाया गया। पेट्रोल भाई जब जलेगा तो वो क्या करेगा? एक इसके ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा, फोर्स जनरेट का, जो हम करते हैं ना। हमारा काम अब पेट्रोल करने लग गया, बस इतनी सी। हम खाना खाते हैं, हमारा भी एक इंजन है, ऐसे मजाक नहीं है, हम भी खाना खाते हैं, एनर्जी आती है, तभी तो जोर लगाते हैं। अब ये जोर जो लगाते हैं ना, हम जो लगाते हैं, हमारे शरीर का जोर लगता है, उसकी बजाय पेट्रोल जोर लगाता है और ये पिस्टन को मूव कर देता है नीचे। ये होता है भाई साहब पिस्टन। ये क्या होता है? पिस्टन। बात समझ आई? पिस्टन। और ये होता है यहां पे, ये कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करती है किसको? कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, रॉड।
और ये होती है ये क्रैंक शाफ्ट, ये होती है क्रैंक शाफ्ट। इसकी शेप देख लेना, पैडल की शेप जो होती है वही क्रैंक शाफ्ट की शेप होती है, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट ही। अब लोकल भाषा में हम इसे क्रैंक भी बोल देते हैं, क्रिंक बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो इस तरह से चलता है। बात थोड़ी समझ आई? क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर, इस तरह से चलेगा। अभी लेकिन वर्किंग समझेंगे, डोंट वरी कि इतने से काम नहीं चलने वाला। तो एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास ये वाला जो है ये सिलेंडर, ये देखिए ये सिलेंडर है बाहर वाला, ठीक है, और ये है हमारे पास पिस्टन, ये देखो ये है पिस्टन, ये पिस्टन होता है। ये है कनेक्टिंग रॉड जो जोड़ती है, ठीक है। ये एक तरह से ये लगा लो कि ये हमारी लेग है, ये हमारी लेग है, ये हमारी लात है भाई साहब जो धक्का मार रही है, और ये है ये पैडल है, ये है पैडल, ये इसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट, इसको बोल देते हैं क्रैंक शाफ्ट। बात समझ आई? क्रैंक शाफ्ट। तो ये काम होता है हमारे पास। ओके, इसी तरह हमने ये देखना है एक्चुअल इंजन। अब ये देखिए पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, और ये बाहर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या आ गया? सिलेंडर, सिलेंडर। तो ये देखा होगा आपने बाइक के इंजन्स में, तो यहाँ पे ये फिन्स लगी होती है, ये क्या होती है? फिन्स। ये हवा, ताकि भाई तेज चलेगा, गर्म होगा तो हवा उसके साथ टच में आएगी और उसको ठंडा करेगी, इसलिए। तो आपको इमेज से काफी क्लियर होगा, आई होप ये इमेज आपको साफ दिख रही होगी। इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इंजन अंदर से दिखता है। ओके, और ये बात आ गई जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बाईसाइकिल ना ऐसे आते हैं जिसमें एक बंदा आगे, फिर पीछे कोई, फिर पीछे, है ना, एक ही साइकिल के ऊपर 3-3 या 2-2 पैडल लगा रखे होते हैं। उससे फायदा क्या है भाई? एनर्जी ज्यादा मिल रही है, जल्दी से चलेगा काम। तो हमने ज्यादा सिलेंडर लगा लिए, ज्यादा सिलेंडर लगाकर ज्यादा लोगों को काम लगा दिया कि तू पैडल मार, अब तू मार, अब तू पैडल मार, ये पैडल मारेगा, फिर ये मारेगा, फिर ये पैडल मारेगा, तो भाई ज्यादा तेज चलेगी गाड़ी। तो ये जो होते हैं इंजन, ये हमारे पास कहाँ होते हैं? ये कार वगैरह में होते हैं। वो था बाइक का इंजन, ये किसका है? कार का इंजन। ये 4 सिलेंडर वाला इंजन है, 4 सिलेंडर है इसके अंदर। बस ये लगा लो कि उसमें एक ही बंदा धक्का मार रहा था, इसमें 4 बंदे लगे हुए हैं एक ही साइकिल के ऊपर, एक ही साइकिल के। ये तो आपने साइकिल तो ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो उसके मतलब एक बंदा पैडल मार रहा है और आगे पीछे वाला, फिर पीछे वाला वो पैडलिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह ये करते हैं। तो ये होता है हमारे पास कार में इंजन। तो आपको थोड़ा समझ आया? अब आगे चलते हैं और ज्यादा समझते हैं। ये देखिए, इसको भी आपके समझ सकते हैं कि 4 सिलेंडर किस तरह से एक साथ में होते हैं। तो अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग और इसके पार्ट्स के बारे में। देखिए, ये होता है कंप्लीट एक इंजन। ओके, इसके एक एक पार्ट को हम किस तरह से समझते हैं, अलग अलग पार्ट करके एनिमेशन के थ्रू आपको बहुत मस्त समझने वाले आने वाला है। सो डोंट वरी कि इसको किस तरह से समझना है। ओके, तो हमारे पास ये देखिए सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट। ये खूबसूरत सी क्रैंक शाफ्ट है। ये 4 सिलेंडर इस तरह से हमारे पास होते हैं और इसके साथ एक फ्लाई व्हील लगा होता है यहाँ पे। इसके ऊपर हम यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग रॉड और यहाँ पे पिस्टन लगा दिए हमने। पिस्टन रॉड भी बोल देते हैं भाई, कनेक्टिंग रॉड भी बोल देते हैं। ये पिस्टन्स होते हैं। ये इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये होते हैं हमारे पास वॉल्व्स। ये क्या होते हैं? हमारे पास वॉल्व्स होते हैं। ये वॉल्व्स का काम है कुछ, ये ऊपर देख रहे हो ना, ये वॉल्व्स हैं। ये किस लिए काम आएंगे ये देखेंगे हम इसके बारे में और इसकी पूरी डिटेल में जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये बेल्ट बोलते हैं, हम ये बोलते हैं टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट। वो देखिए हमारे पास ये कैसे चलती है। ये भाई साहब क्रैंक शाफ्ट ही जुड़ी होती है ऊपर वाले वॉल्व्स को चलाने के लिए, ऊपर वाले वॉल्स को चलाने के लिए। तो एनिमेशन से एक बार समझिए इस चीज को। ओके, तो ये देखिए कभी कोई पावर दे रहा है, कभी कोई पावर दे रहा है। देखो, कभी कहीं पे आग लग रही है, कभी किसी सिलेंडर में आग लग रही है। तो एक साथ नहीं सबको आग लगेगी, कहीं ना कहीं अलग अलग फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे पास फायर होगी। तो इसमें अलग अलग स्ट्रोक है, इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। ये स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। इन स्ट्रोक को किस तरह से हम समझते हैं। अब आ जाइए हमारे पास एक्चुअल इंजन किस तरह से काम करता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो एक होता है भाई साहब, अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, तो एक एक पार्ट को हम समझेंगे। यहाँ पे होता है, ये देखिए पिस्टन, और ये होते हैं वॉल्व्स। ये होते हैं वॉल्व्स। यहाँ पे लगा होता है स्पार्क प्लग, तो जो नॉर्मली कई बार चोरी भी होता है स्पार्क प्लग, ये होता है स्पार्क प्लग।
स्पार्क प्लग क्या है? चिंगारी देने के लिए, स्पार्क देने के लिए। हम हिंदी में बोलें तो स्पार्क चिंगारी देने वाला। स्ट्रोक होता है भाई सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा? ये इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा और यहां से एयर और पेट्रोल का मिक्सचर, क्योंकि पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, तो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इसमें से अंदर आएगा। कहां से? यहां से, इनलेट वाल्व से। ये होता है इनलेट वाल्व और ये होता है एग्जॉस्ट वाल्व। अभी जब इनलेट वाल्व ओपन कर रहे हो तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा। इनलेट वाल्व ओपन रहेगा तो इनलेट वाल्व से अंदर आया, एयर आई, हमने अंदर डाली एयर, इसको कहते हैं सक्शन स्ट्रोक। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है कि सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, कुछ नहीं है। आपके पास पिचकारी होती है, पिचकारी तो सबने यूज की हुई है भाई। आप खींचते हो पकड़ के, तो आप क्या करते हो? सक्शन स्ट्रोक करते हो। पीछे पकड़ के ऐसे खींचते हो ना जब, तो वो क्या करते हो? एयर अंदर आ जाती है। जब एयर अंदर आ जाती है तो वो क्या कर रहे हो? आप सक्शन स्ट्रोक कर रहे हो। ठीक है, पहला स्ट्रोक हो गया। अब दूसरा स्ट्रोक। अब किस तरह से काम करेंगे कि हम इसको इस तरह से देखते हैं। ठीक है, ये हो गया सक्शन स्ट्रोक। अब हम क्या करेंगे भाई साहब? इसमें चलेगा सेकंड स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। अब इस वॉल को बंद कर देंगे और इसको हम करेंगे कंप्रेस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसको कंप्रेस। कंप्रेस करने का मतलब क्या है? हमने मेन बात है कंप्रेस करना ही क्यों है, कि अब कंप्रेशन स्ट्रोक क्यों किया भाई साहब? सिंपल सी बात, एक सिंपल सी बात बताता हूं। आग लगना दो तरह का आग होता है। आग लगना दो तरह का होता है। कागज पड़ा है, यहां पे कोई कागज पड़ा है और कागज को मैंने आग लगा दी, आप डरोगे उससे? नहीं डरोगे। लेकिन अगर मैंने जो चूल्हा होता है ना, गैस सिलेंडर होता है, उसके ऊपर अगर आग लगा दी, गैस मतलब जो सिलेंडर है वहां आग लगा दी, तो आप डरोगे। क्यों है? क्या डिफरेंस है? कागज को आग लगाई और उसमें क्या डिफरेंस है? वहां पे हाई प्रेशर वाली गैस है। हाई प्रेशर वाली गैस जब फटती है ना भाई साहब, तो पूरा घर फट जाता है। ठीक है, और यहां पे हमने जानबूझकर एयर को कंप्रेस किया है। क्यों? ताकि जब एयर कंप्रेस होगी, भाई पेट्रोल तो कंप्रेस हो नहीं सकता, पेट्रोल लिक्विड है, आप एयर को कंप्रेस करोगे जब पूरे प्रेशर पर होगी वो। ठीक है, तो फर्क है ना। अगर मान लीजिए हवा में पेट्रोल यहाँ पे जमीन पे गिर जाए, उसके ऊपर आग लगा दोगे, थोड़ी बहुत आग चलेगी, धमाका थोड़ा ना होगा। लेकिन हमने अगर इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद अब आग लगानी है। अब आ गई बारी हमारी। अब किसकी बारी आ गई? अब बारी आ गई भाई साहब हमारे पास यहाँ पे स्पार्क प्लग की, और ये एक देगा चिंगारी देगा, ये चिंगारी देगा, ये देखो, और यहाँ पे होगा धमाका। ये जो पावर आई है वो पावर एक्चुअली आई है जो काम हम इससे करवाना चाहते थे। जो साइकिल का पैडल हम मारना चाहते हैं ना, हम चाहते थे कि पैडलिंग करें, जोर लगाएं, अब ये जोर लगा है और इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक। और आग लगने से जो धमाका होगा उसके कारण पिस्टन जाएगा नीचे और भाई मारेगा पूरा पैडल। ठीक है, पैडल जो जोर से मारेगा तब वो पिस्टन नीचे जाएगा, तब क्रैंकशाफ्ट घूमेगी। तो ये पावर स्ट्रोक। लेकिन अब है भाई साहब इसके अंदर धुआं, क्योंकि भाई आग लगा दी। धुएं को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन देख लो एक बार, अगेन देख लो इसको, दोबारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करेंगे और धुआं सारा निकाल देंगे। और ये धुआं कहां जाएगा? ये धुआं जाएगा भाई साहब सीधा हमारे पास साइलेंसर में, और साइलेंसर से चल बाहर, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा डस्टबिन समझ रखा है कि डालते जो डस्टबिन में डालना है। ठीक है, तो धुआं भाई निकल, तो हमने काम कर लिया और उसको निकाल दिया। तो यही इंसान की भी यही थ्योरी है ना, कि जिसका काम होता उसको काम लिया उससे, अब तू लात मार के बाहर चल, तेरी जरूरत नहीं है अब इसकी। तो ऐसा ही होता है ना। तो ये जिंदगी से हमने सीखा है कि पेट्रोल भाई तेरा काम हो गया, बाहर निकल, चल निकल यहाँ से। बात समझ आ गई? दोबारा से एक बार देख लो, देखो फास्ट चल रहा है थोड़ा सा, किस तरह से हुआ? सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट चल रहा है, स्पीड पे चल रहा है काम। तो ये काम होते हैं इंजन के अंदर, ये काम होते हैं इंजन के अंदर, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सारे काम हो चुके होते हैं आपके पास। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी, ये नहीं है कि टाइम लगाएगा। तो ये सारे काम इनमें भी हो रहे हैं, सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट।
तो ये सारे काम हमारे पास होते हैं। बात समझ आई आपको? तो ये एक 4 सिलेंडर है, मतलब हर किसी में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। इसका एक फायरिंग ऑर्डर होता है। ये जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो हमारे पास होता है अलग अलग है। यहाँ पे 1 3 4 2 होता है कि पहले सिलेंडर को हम स्पार्क देंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर दूसरे को। इस तरह से फायरिंग ऑर्डर हमारे पास होता है। तो यहां पे आप डायग्राम से समझते हैं। देखिए सक्शन में पिस्टन नीचे गया, ओके, इनलेट वाल्व ओपन हो गया, फिर इनलेट वाल्व बंद हो गया, कंप्रेशन हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चिंगारी आएगी, स्पार्क आएगी और ये पिस्टन नीचे आएगा। उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, ये सारा धुआं बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने इन्वेंशंस की और पेट्रोल इंजन तैयार किया, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन तैयार किया। और उसके बाद गाड़ियां भागनी स्टार्ट हो गई, इंसान दूर दूर तक जाने लगे, भागने स्टार्ट हो गए। ठीक है, बहुत सारी हमने तरक्की कर ली और साइकिल को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इतना कुछ बनाने के बाद फिर से हमें क्या करना पड़ा, फिर से हमें साइकिलिंग ही करनी पड़ती है कि अब भाई मोटे हो गए, अब हमें जिम जाकर साइकिलिंग करनी है। आखिर भाई आना वहीं पड़ता है, ठीक है, साइकिलिंग के पर ही आना पड़ जाएगा एक दिन। तो बहुत सारी की। तो ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इस तरह से काम करता है। ये था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग और उसके पार्ट्स के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दो यार और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि इसमें फ्लाईव्हील लगा होता है, तो फ्लाईव्हील किस लिए लगा होता है? नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्लाईव्हील किस लिए है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। एसएससी जेईई की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।